गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि पता है ना सर क्या, जो मैथ में आपको मैंने 2 नंबर या क्वेश्चन टोटल 80 को सोल्यूशन कर रहा हूं, इसका आज हमारा लास्ट क्लास है। यानी आज हमारा 16वां क्लास है सर। यानी ऑलरेडी पहले मैं 15 क्लास ले चुका हूं सर। तो अगर पिछले 15 क्लास जो भी लोग अगर नहीं देखे सर, तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा सर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, यहां पे भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है और पिछले वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है सर, वहां से जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा जरूरी सर, क्योंकि ये 80 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मामला फंसने वाला है सर। मैं कहता हूं सर कि ये 80 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में फंसेगा। कहिएगा सर पक्का नू, अरे पक्का है। हाँ, हो सकता है सर 8 की जगह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, लेकिन अगर मैं निकाल रहा हूं, आयतन बता रहा हूं निकालने के लिए, तो आयतन ही पूछेगा सर। अगर मैं गोला पढ़ाया हूं तो गोला ही पूछेगा सर। मैं ये वादा करता हूं और उम्मीद करना सर कि ये 80 का क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि सर ये सारे क्लासेस आपके लिए करवाई जा रही है और आपकी सेवा के लिए सर मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूं सर। क्योंकि अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया सर कि आपको खून में मैथ और साइंस दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा सर, और ये सच करना है। हाँ, क्योंकि पता है बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता सर, मुझे मैथ समझ में नहीं आता था, मुझे तो लग रहा था सर कि मैंने लुट गया, मैंने मिट गया, मैंने सोचा कि आपको सब कुछ अब करके रख दूंगा, आपको ना तो मिटने दूंगा ना तो लूटने दूंगा सर। क्योंकि इतनी कम एज में मुझे पढ़ाने का मकसद एक ही, वो यूट्यूब पे सर फ्री शिक्षा देने का एक ही मेरा मुहिम है सर, कि आपको हर खून में दौड़नी चाहिए, हर बच्चे के खून में दौड़नी चाहिए मैथ और साइंस। और आप सबको बता देना चाहता हूं सर कि 11th और 12th का मैं मैथ गर्दा छोड़ा के पढ़ाऊंगा और शुरू से पढ़ाऊंगा सर, और एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर मारूंगा 11th 12th का मैथ का, ठीक नो। और आना सर आज हमारा 16वां क्लास है, और पहला क्वेश्चन क्या बोलता नहीं, कहने का मतलब पता है, आज 76 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, और क्वेश्चन का पहला फिगर भी मैंने बना ही दिया है ना। और इससे पहले सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, और थोड़ी सी सर आना अपनी मंजिल की तरफ। हाँ ठीक है ना जानू, आइएगा सर। देखो कहता है तू सब तो मेरे दिल के धड़कन हो यार, अगर तू सब नहीं रहोगे तो मेरा धड़कन ही रुक जाएगा, है ना सर। इतना मैं तू सबसे प्यार करने लगा हूँ, शायद आप सभी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, तब तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, है ना। कहता है सर आकृति में के अंतर्गत एक वर्ग OABC है, ठीक ना। देखो इधर यहाँ पे गौर करना, मैं भी बता देना चाहता हूँ, फिगर भी नीचे दिया हुआ है। कह रहा है आकृति में एक चतुर्भुज के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान रखना है 3.14। देखो तू सब नहीं समझा है, देखो क्या कह रहा है, मैथ के भाषा में ना समझेगा, मैथ के भाषा में मैथ समझा जाता है सर। अब देखो कह रहा है ना सर, एक आकृति दिया हुआ, मैंने आकृति बना दिया। अब कह रहा है ना सर के अंदर देखो, अच्छा देख यहाँ पे गौर करना। अच्छा अगर ये पूरा मिल जाता सर, अगर ये ऐसे हो जाता तो एक पूरा वृत्त बनता है। अगर यहाँ से अगर ऐसे हम इसको काट करके निकाल देंगे तो इसका चौथा भाग बनेगा, इसका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये है ना सर, ये पहला है, तो इसका एक भाग ये बना, ये नहीं बना, बनाना। अब यही भाग के अंदर में सर यहाँ पर क्या मारा, इस तरह से कोई यहाँ से वर्ग बन गया है ना, आना। तो यही बोला है सर कि जहाँ पे क्या कह रहा है कि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ क्या, ये O है, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका रे मतलब रे मोहतरमा कि ये जो OA है ना रे बबुआ, ये जो OA है ना वो OB और BC के बराबर और OC के बराबर, क्योंकि OABC क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये वर्ग है, और वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यहां से यहां OA 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा या नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा तू गौर करना सर, यहां से यहां जो बता रहा है ना, एक बता रहा है, क्या बता रहा है सर, मतलब चतुर्थांश बता रहा है, क्या बता रहा है सर, चतुर्थांश बता रहा है, ठीक ना। तो यहां से यहां जब हमारा ये चतुर्थांश बता रहा है, तो इसका मतलब ये चतुर्थांश का यहां से यहां क्या होगा, त्रिज्या होगा सर। ये यहां से यहां क्या होगा, त्रिज्या होगा सर, जो कि ये वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। यानी चतुर्थांश का त्रिज्या कहलाएगा और वर्ग का यही क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। कैसे, गौर करना, देखो इधर से यहां से यहां मैंने यहां पर इसको काटा, अरे भाई तू एकदम अजीबे हाल करता है, बढ़िया से बनो ना। यहां से ये विकर्ण हुआ ना, और अगर यही को अगर ऐसे में घुमा दिया तो यहां से यहां ये हमारा अगर मानो ये केंद्र है, तो ये केंद्र से यहां त्रिज्या हो गया सर। तो यही काम ये है, देखो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण
क्या होता है। तो अगर ये वर्ग का विकर्ण यहाँ से यहाँ हमारा भुजा कितना है 20, से भी कितना है 20, यानी हमारा होगा 20√2, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है सर वो कितना होता है 2√2 गुने भुजा, कितना होता है सर √2 गुने भुजा। अब देखो सर भुजा कितना दिया हुआ है 20, इसलिए हमारा कितना होगा 20√2, क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है कितना 2 गुने रूट भुजा। और यही हमारा 20√3 क्या कहलाएगा सर, ये त्रिज्या की वैल्यू होगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा 20√2, है ना। ये वर्ग का विकर्ण भी यही होगा और हमारा ये चतुर्थांश का ये त्रिज्या कितना होगा 20√2 आना। तो अब तुम सोचो सर, नोचा नोची मत करना, हाँ बहुत ज़्यादा कल कल का शिकायत आ रहा है। अच्छा अब देखो सर यहाँ से यहाँ ये हमारा चतुर्थांश है, तो अगर ये पूरा में ये वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे, मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल में से ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो लाल कलर से आपको पेंट किए हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा ना। तो हमको सबसे पहले निकालना है ना सर, क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी थीटा बट्टा 360 गुने कितना होगा सर, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये भी हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना होगा सर, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग के अंदर सभी कोण कितना होता है 90 का होता है ना सर। इसलिए यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा बट्टा 360 यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब गौर करना, कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल आना, थीटा की वैल्यू कितना होगा सर, ये 90 डिग्री, यानी 90 बट्टा नीचे कितना होगा रे मोहतरमा 360 गुने पाई की वैल्यू दिया हुआ कितना 3.14 है रे, कितना है सर, थोड़ी सी कमेंट करके बताना 3.14। यहाँ पे पाई का मान हमको गिवन है कितना 3.14, है ना। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना होगा सर, नहीं लिखोगे सॉल्यूशन पिछवाड़ा में लगा देगा, लोशन सट जाओगे बेंचे में। हो आना सर। अब थोड़ी से सर देखो गौर करना, यहाँ पे गौर करना है ना कि पाई का मान कितना दिया हुआ 3.14 गुने आर की वैल्यू कितना है, तो 20√2, कहाँ गया आर की वैल्यू कितना है 20√2, यानी ये हो जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी गौर करना रे बाबू, यहाँ पे 0 से 0 गला खोपचा में 9 से 36 4 बार में कटेगा। आना सर, यहाँ पे कितना हो गया, ये 1/4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, कितना 3.14, यानी 3.14 और गुने कितना 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये हमारा 4 से कटेगा सर, ये 4 से काट दो 100 को 400 को, तो 100 बार में कट जाएगा। यानी ये कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 3.14 गुने कितना, ये 200, कितना हो गया सर, ये 200। आना, जब ये 200 को गुना करोगे ना इसके साथ, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा सर, तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये 100 से कटेगा 2 बार में, तो 314 गुने 2 कितना हो जाएगा 628। यानी ये हमारा आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल 628। अब अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे रे बबुआ, तो ये पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा ना। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, ये भुजा का क्या स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना होगा सर, तो आपका भुजा है 20, कितना है यहाँ से हमको कितना है 20, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना होगा 20, यहाँ से यहाँ कितना होगा 20, यहाँ से यहाँ कितना होगा 20, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा एक दूसरे को बराबर होता है। हाँ, यानी कितना हो गया सर, तो ये आपका 20 का स्क्वायर, अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना सर। अब देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमसे यही ना पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर, तो ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक नु। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग को क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ये आपका कितना है 628 माइनस 400, कितना हो गया सर, ये आपका 228। आंसर कितना हो गया 228, है ना। तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर।
अब देखो, गौर करने की बात ये है ना सर कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने की संभावना नहीं है सर, ये फंसेगा। देखो, हमको एक्चुअली क्वेश्चन में हमको कुछ करना नहीं है, बस एक ही को काम करना है। पता क्या करना है, यहाँ से यहाँ ये हमें चतुर्थांश है, यहाँ से ये पूरा चतुर्थांश है, तो अगर ये पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर ये वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये पूरा के क्षेत्रफल में से ये वाला हमें वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो मैंने यही तो काम किया है सर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नई क्वेश्चन की तरफ, और नए क्वेश्चन सर मैं वादा करता हूं कि आपका जिंदगी में एक प्यार देगा, और उस प्यार को तुम स्वीकार करना सर, और एक बार कमेंट करके बोल दो लव यू सर। अगर प्यार करते हो सर तो जरूर कमेंट करके बताना क्योंकि आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, अब देखो, तो क्या मैंने जो बोला बुझल का न जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो थोड़ी सी बढ़िए ना जी। चलिए सर, आइए अगला क्वेश्चन जो है ना सर, थोड़ी सी गौर करने वाली क्वेश्चन है, ठीक ना। और जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे लोग देखते हैं ना तो कान पकड़ के 10 बार उठ कर बैठ करके भाग जाते हैं अरे ये उठ बैठ करने आए हैं, हम लोग जवान हैं सर, बस सीना चीर के भाग जाएंगे। हाँ मतलब क्वेश्चन बना के भाग जाएंगे। अब देखो सर, कहता है क्वेश्चन पे थोड़ी सी गौर फरमाना। कहता है धातु के तीन घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो नए घन की किनारे की लंबाई क्या होगी। देखो सर, यहाँ पे गौर करना, धातु के 3 घन है सर, ठीक ना। अच्छा, सबसे पहले गौर करना सर, मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली कर देता हूं। अच्छा, ये 3 घन है। अच्छा, मानो ये पहला घन है सर, रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर, यहाँ पे ये पहला घन है ना। ये वाला हमारा क्या सर, तो ये वाला हमारा दूसरा घन है, ठीक नो। रब करे तुझसे भी हमें प्यार हो जाए। अब ये वाला सर हमारा तीसरा घन है। कैमा घन है सर, ये तीसरा घन है, ठीक नो। अब देखो सर, ये वाला हमारा तीसरा घन है। अब कह रहे हैं ना सर कि धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई 3, 4, 5 है। अच्छा, जब सर ये घन है तो घन की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होता है सर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है सर। अगर इसका लंबाई ये 3 है तो इसका लंबाई 4 है, इसका लंबाई कितना 5 है। इसका मतलब अगर ये वाला 3 तो ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है सर घन में। अब कह रहा है ना सर कि धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई हमको मालूम है, तीनों को पिघलाकर एक नया घन बना गया। अब ये तीनों को पिघला दिया, क्या कर दिया गया, पिघला करके एक नया घन बनाया। अच्छा, एक नया घन बनाया तो नया घन कुछ इस तरह से बन गया, है ना सर। नया घन कुछ इस तरह से बन गया सर। अब नया घन मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। आना, ये नया घन है, ये कौन सा है सर, ये नया घन है ना। क्या है सर, ये नया घन है, ठीक नो। आना, अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। ये तीनों को पिघलाया सर और एक नया घन बनाया, तो नया घन के किनारे की लंबाई क्या होगा, यानी नया घन का हमको क्या पता करना है सर, ये भुजा पता करना है, ठीक ना। नया घन का भुजा को आप ए मान लीजिए। अब नया घन का भुजा पता करना है सर, इसका मतलब अगर ये तीनों को आयतन को जोड़ देंगे और नए घन के आयतन के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हाँ, तीनों घन के आयतन को जोड़ देंगे और नए घन के आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो नया घन का आयतन, नया घन का आयतन, तो नया घन का आयतन क्या होगा सर, भुजा क्यू हो जाएगा। तो नया घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यू। अब पहला घन का लंबाई a1 इसका कर दो, a2 इसका कर दो, a3, ठीक ना। तो नया घन के आयतन में ये तीनों के घन के आयतन को क्या करके जोड़ दो, ठीक ना। तो इसका घन का आयतन क्या होगा, a1 का क्यू, क्योंकि पहला घन का आयतन हमारा घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक ना। तो पहला घन है तो पहला भुजा क्यू हो जाएगा, यानी a1 भुजा क्यू, यानी a1 का क्यू प्लस क्या हो जाएगा, ये a2 का क्यू प्लस क्या हो जाएगा, a3 का क्यू हो जाएगा ना। आना, a1 की वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 का क्यू प्लस a2 की वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 का क्यू प्लस a3 का वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का क्यू। अच्छा, 3 का क्यू कितना होगा 27। आना, 4 का क्यू कितना होगा 64, ये 5 का क्यू कितना होगा 125। और जब ये पूरा को जोड़ेगा ना सर तो ये हमारा a क्यू बराबर आएगा
नया घन का आयतन भुजा क्यू आना। ये जब ये पूरा को जोड़ेंगे सर, तो जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा ना वो ए क्यू बराबर, ये पूरा को जोड़ेंगे तो 216 होगा। कितना होगा? 216। यानी भुजा क्यू बराबर, ये 216 किसका क्यू होता है? तो 6 का क्यू होता है। यानी 6 का क्यू, क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी ए बराबर कितना है सर? ये 6। यानी नया घन का भुजा रे नया घन की भुजा की लंबाई, नया घन की भुजा की लंबाई कितना आ गया सर? ये 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो मुझसे बोलो, क्योंकि तेरा भाई तुमसे प्यार करता है सर। हाँ, और तुम सभी मुझसे प्यार करना है, इसके लिए सर चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करिए, बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका पहचान हम नहीं वो आप सब हैं। आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की दुनिया में, और अगली क्वेश्चन जो है ना सर आपको प्यार देगी, हाँ हर चीज देगा सर। थैंक यू। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना सर थोड़ा सा बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। आना कहता है ना बिंदु, इसके बाद देगा और शंकु का क्वेश्चन है। कहता है बिंदुओं ए 2, -2 और बिंदु बी जो है वो -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात किया। देखो कह रहा है ए बी कोई एक रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित मतलब पता है, इसको 3 भाग में बराबर बांटता है। आना यहां पर एक बिंदु क्या है? ये ए है, ये वाला बिंदु बी है सर। पानी देना तो आई सर, ये वाला बिंदु ए है, ये बिंदु कितना है सर? ये 2, -2। ये वाला बिंदु कितना है सर? ये -7, 4 है। और ये ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। क्या करता है? समत्रिभाजित करता है। अब ये वाला ए बी रेखाखंड को 3 भाग में बांटना है। इसका मतलब एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा। ये बिंदु को P मान लो, ये वाला बिंदु को Q मान लो। तो यहाँ से यहाँ 1 भाग, यहाँ से यहाँ 1 भाग, 2 भाग, यहाँ से यहाँ 3 भाग, यानी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हो गया ना सर। अब ये 3 भाग में क्या करता है सर? बांटता है। तो ये वाला निर्देशांक क्या होगा? x, y इसको मान लो, और इसको मान लो x1, y1 मान लो। अब देखो सर, आने सर ये वाला Q का निर्देशांक पता करना है, ये वाला P का निर्देशांक पता करना है सर। तो क्या होगा? थोड़ी सी गौर करना सर। आना देखो सर, यहाँ पे गौर करना ना, ये वाला जो है सर वो हमारा x2, y2 का जगह लेगा, ये वाला हमारा x3, y3 का जगह लेगा। अगर ये P को निकालना चाहेंगे, किसको निकालेंगे? P को। तो जब ये P को निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ इधर कितना भाग है? जब ये P को निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना भाग है? तो तू कहेगा गुरुजी 1 भाग, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, 2, यानी कितना है? 2। और ये P से इधर की कितना भाग है? तो ये P से इधर का 1 भाग है। कितना भाग है? 1 भाग है। 1 भाग है ना। अब हमको निकालना है P। जब ये P में हमको क्या निकालना है? ये x निकालना है। क्या निकालना है? ये x निकालना, तब y निकालेंगे। जब ये x निकालेंगे ना तो ये 1 को गुना करेंगे x3 वाले के साथ। हाँ, यहाँ से यहाँ कितना है? 1 है। तो ये 1 को गुना करेंगे x3 वाले के साथ, यानी 1 गुने x3 की वैल्यू कितना है? -7, यानी 1 गुने -7। अब प्लस देंगे, ये 2 को गुना करेंगे किसके साथ? ये x2 के साथ, यानी 2 गुने x2 का वैल्यू कितना है? 2, यानी 2 गुने 2। अब बट्टा कर देंगे नीचे। क्या करेंगे? नीचे ये दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस कितना? 2। इसका फार्मूला तो सब जानता होगा सर। देखो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ये a x1, y1 है, ये हमारा x2, y2 है। अगर ये वाला p है सर, और यहाँ से यहाँ 2 अनुपात, ये 3 का अनुपात में है। तो अब देखो सर, ये लेता है m का जगह लेगा, ये वाला n का जगह लेगा। अगर ये x, y है, अगर ये x निकालते हैं ना, ये वाला x, तो m को गुना करते हैं x2 के साथ, यानी m गुने x2 प्लस n गुने कितना? x1। अब बट्टा नीचे m प्लस n। अगर इसी तरीका से बाई निकालेंगे ना तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, यानी m गुने बाई 2 प्लस n गुने बाई 1, n गुने बाई 1 बट्टा m प्लस n। ठीक ना। अब आना, मैंने यही काम यहाँ पे कर रहा हूँ सर। ये -7 हो जाएगा। आना ये 2 दूनी कितना? 4 हो जाएगा, बट्टा नीचे 2, 3 हो जाएगा सर। आना कितना हो जाएगा? 3। आना ये -7 है, अब +4, यानी -3 होगा, बट्टा नीचे 3 है, 3 से 3 गला खोपचा में -1 आ गया, यानी ये x बराबर -1 आया है। ये बाई निकालेंगे सर, तो ये जब बाई निकालेंगे ना तो ये 1 को गुना करेंगे बाई 3 वाले के साथ, यानी 1 गुने कितना होगा? बाई 3, यानी हम जब ये बाई निकालते हैं तो ये m को गुना करते हैं बाई 2 के साथ, यानी m गुने बाई 2। तो ये m का जगह ये लिया, यानी 1 गुने 4, यानी कितना हो जाएगा सर? 1 गुने 4 प्लस
2 गुने -2 यानी 2 गुने -2। अब बट्टा नीचे कितना होगा 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी ये होगा 4 एकम 4, ये माइनस कितना हो जाएगा सर ये 4। अब बट्टा नीचे कितना है 3, क्योंकि माइनस गुने प्लस माइनस होगा -4 + 4 गला खोपचा मैंने कितना 0/3 यानी कितना हो गया 0। यानी ये वाला बाई का मान कितना हो गया सर ये हमारा 0 हो गया। अब सोचो कि हमें P का निर्देशांक मालूम हो गया, बिंदु P हमको मालूम हो गया सर, ये बिंदु P कितना आया है, तो बिंदु P x को हम लोग बाई माने थे, x की वैल्यू कितना आया है, तो x की वैल्यू -1 आया है, -1, 0 पहला आंसर तो हो गया सर। अब दूसरा आंसर इसको निकाल देना है। अब देखिए इसको निकालने के लिए पता है क्या कहता है सर कि रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर ये बचपन देखो ना, अब 55 में आ गया अभी तक प्यारे करेगा। देखो सर अभी पढ़ाई करो। अब आना सर एक चीज़ और तुम सब गौर करना सर, तुम सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक चीज़ और गौर करो। अगर ये वाला हम क्यों निकालेंगे ना तो हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, ये x1 होगा। तो जब ये x1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर ये x1 निकालेंगे, तब देखो क्या करेंगे। अच्छा यहाँ से यहाँ देखो, या फिर इसको मिड पॉइंट फार्मूला से भी तुम निकाल सकते हो, लेकिन आना मैं जैसे पहले बताया इसी तरीके से इसको भी बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ कितना है तो 1 1 2 यानी 2 घर है आना। यहाँ से यहाँ का कितना घर है तो यहाँ से यहाँ 1 घर है आना, यहाँ से यहाँ 1 घर हो गया। अब अगर ये हम x1 निकालेंगे सर, तो जब ये x1 निकालेंगे तो ये 2 को गुना करेंगे x3 के साथ, यानी कितना 2 गुने -3 यानी कितना 2 गुने x3 के साथ करेंगे यानी 2 गुने -7 यानी ये 2 और गुने कितना होगा -7 प्लस 1 गुने कितना -2, 1 गुने कितना -2, 1 गुने कितना -1 गुने 2 ना x1 के साथ ना गुना करेंगे, 1 गुने 2 प्लस 2 माइनस नहीं प्लस 2 आना। अब बट्टा नीचे कितना होगा 1 + 2 यानी ये x1 की वैल्यू कितना हो गया -7 हो गया, कितना हो गया -7 हो गया ला 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 ला। अब प्लस कितना 2 बट्टा नीचे 3 यानी कितना हो गया सर ये आपका 5/3 यानी -5 कितना 3 यानी x1 की वैल्यू कितना आ गया -5/3 का हो गया हमारा x1 की वैल्यू। जब यहाँ से हम लोग y1 निकालेंगे ना तो ये वाला y1 निकालेंगे तो ये 2 को गुना करेंगे y3 के वाले के साथ, यानी कितना होगा 2 गुने 4 प्लस 1 गुने -2 यानी 1 गुने -2। अब बट्टा नीचे कितना होगा 1 + 2 आना। ये y1 = कितना हो जाएगा सर 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया -2/3 यानी कितना हो गया सर, इसको घटाएंगे तो 6/3 यानी कटेगा सर ये 2 बार में, यानी y1 की वैल्यू कितना हो गया 2। अब सोचो हमें बिंदु क्या निकल गया, ये वाला बिंदु हमारा Q निकल गया। बिंदु कितना निकल गया Q निकल गया। बिंदु Q हम लोग क्या माने थे x1, y1 माने थे। हमको x1 की वैल्यू कितना आ गया सर, ये x1 की वैल्यू आया है -5/3 है ना सर। कॉमा y1 की वैल्यू कितना है 2। हमारा दूसरा आंसर ये हो गया, पहला आंसर ये हो गया सर। ये दोनों बिंदुओं पूछ रहा था ठीक ना, तो ये दोनों बिंदु निकल चुका है सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो नचा नचा कर मारेंगे चला। हाँ जैसे देखता है ना शादी में बाराती डांस कोई किया है जो बाराती डांस किया है अभी करना, मैंने अभी घर में मत करना, पढ़ रहा है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना सर। तो आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, प्यार तो हो ही जाएगा वो तो पक्का है। चलिए आइए सर देखिए क्वेश्चन ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है सर। कहता है ना कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है ठीक ना। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। अब देखो सर, अच्छा शंकु के आयतन के क्या बराबर है, लेकिन शंकु का जो हमको त्रिज्या मालूम है, उस शंकु का हमको ऊंचाई मालूम है। शंकु का ऊंचाई कितना है 8.4 है। शंकु का त्रिज्या कितना है 2.1 है सर। लेकिन गोले का हमको त्रिज्या मालूम है, नहीं ना मालूम है। गोले का त्रिज्या को मान लो r1 हमको निकालना है सर, यही ना है। कहता है क्या सर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। फिर बोला है ना उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका शंकु का आयतन गोले के आयतन का क्या बराबर है सर। इसका मतलब गोले का जो आयतन है
उस शंकु के आयतन का क्या है सर, वो बराबर है। इसका मतलब शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, आना। जब ये शंकु का आयतन का बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गला खोपचा में, आना सर। यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना, खोपचा तोपचा वाली बातें मत करना, है ना। अब इधर देखो सर, यहाँ पे कितना है 4/3, इसको उधर भेज देना। यहाँ पे बचेगा आर क्यू बराबर कितना है 1/3, यहाँ पे ये 3 नीचे है, हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, गुने आर की वैल्यू कितना है 2.1, और हो जाएगा ये 2.1 का स्क्वायर, और गुने एच की वैल्यू कितना है, तो ये 8.4 है, आना। ये 3 से 3 गला खोपचा में, आना सर। ये 2 से कटेगा सर, ये कितना बार में कटेगा सर, तो ये आपका 4.2 हो जाएगा ना। अब ये और कटेगा, ये 2 से कट जाएगा सर, कितना बार में कटेगा, तो 2 एकम 1 यानी कितना, 2 एकम 2 दूनी 4 यानी 2 बार में, और ये कितना हो गया सर, ये 1 बार में, यानी ये आर क्यू बराबर यहाँ पे कितना है 2.1 का स्क्वायर गुने ये कितना है 2.1, यानी इसको लिख सकते हैं सर, अच्छा ये आर क्यू बराबर 2.1 गुने 2.1, यानी क्या हो जाएगा, ये 2.1 का होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, आना। तो यहाँ पे क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी आर बराबर कितना हो गया, अच्छा शंकु के त्रिज्या को R1 माने है ना, तो इसको R1 कह दो, यानी R1 बराबर कितना हो गया सर 2.1। हमको यही पूछा है कि गोले का त्रिज्या क्या होगा, तो गोले का त्रिज्या कितना आ गया 2.1, कितना आ गया 2.1, हाँ है ना। अब देखो सर, एक बात और बता देना चाहता हूँ सर कि मेहनत से पढ़ो भाई, सफलता आपकी कदम चूमेगी, और नहीं पढ़ोगे सर तो किसका क्या लोगे। हम आज इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं सर, किसके लिए, आपके लिए पढ़ा रहे हैं ना। हमको किसी चीज़ का लोभ नहीं है सर ज़िंदगी में, बस आपका लोभ है सर, हाँ बच्चे का मुझे लोभ है। मैं चाहता हूँ सर कि अपने आप में उतना मेहनत करूँ कि बच्चा मेरे प्रति आवे, और बच्चा जो चाहता है सर, आज के जनरेशन में जो बच्चा पढ़ाई चाहता है वो पढ़ाई मैं दूँ, क्योंकि सर आज का जनरेशन में सर बच्चे को बहुत सारे चीज़ समझ में नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरा मकसद है सर कि मैथ और साइंस को आपको दौड़ा दौड़ा कर मारना है सर, और ये सपना को मैं पूरा करके रखूँगा। और आने वाला समय में सर मेरा मकसद है कि हर बच्चे के दिल में राज करूँ, मैं उतना मेहनत करूँ सर कि आप सभी के दिल में राज करने लायक मैं बन सकूँ। तो आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आप सब मेरे प्यार आशीर्वाद को स्वीकार करें सर, और आपकी सफलता के लिए मैं खून का कतरा भी बेच दूंगा रे भाई। हाँ तो एक बार कमेंट करो सर, जय हो, जय मां सरस्वती, एक बार कमेंट करके सर ताकत को दिखा दो, है ना सर। तो थैंक यू सर, लव यू। एक नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। चलिए आइए सर, देखिए वो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक ना सर। ये वाला क्वेश्चन मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बना देता हूँ क्योंकि ये 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये वाला मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। जी करता है ना भाई कि तू सब इतना मुझे सपोर्ट किया। मकसद मैं एक बात और बता देता हूँ सर आप सबको कि जब मैंने 80 क्वेश्चन जब मैंने सोचा था कि 80 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो मुझे उम्मीद नहीं सर था कि इतना प्यार आप लोग दोगे। लेकिन सर मुझे अपनी मेहनत पे मुझे इतना घमंड था सर, मुझे अपनी मेहनत पर मुझे इतना विश्वास था कि मैं सोच रहा था सर कि जितना पिछला बार मैंने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया हूँ, कम समय में बेहतर रिजल्ट इस बार भी मैं करके दिखाऊंगा सर। और मुझे अपनी मेहनत पर मुझे बहुत ज़्यादा काबिलियत है सर, क्योंकि मैं उस लायक मेहनत करता हूँ। और आप सब पे तो मुझे इतना घमंड है सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना मुझे माँ बाप पे भी घमंड नहीं सर, जो मैंने पैदा किया। जितना आप सब पे घमंड है सर, तो आप सबका प्यार है भाई। आता है कह रहा है ना सर कि 5 जो आप सबने इस इतनी कम उम्र में प्यार दिया है सर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस कितना है सर, ये 4 सेक स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, माइनस का आ रहा है सर ये tan कितना है। ये क्वेश्चन को मैं बना देना चाहता हूँ। tan स्क्वायर है 45 डिग्री, ये पूछ देगा। अब बट्टा नीचे कितना है सर, तो ये sin स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस कितना ये cos स्क्वायर 30 डिग्री आना सर। अब इसको सॉल्यूशन करना है। देखो अच्छा ये कितना है 5 है गुने, अच्छा cos 60 का मान क्या होता है, तो sin 30 के बराबर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुने sec 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का उल्टा होगा, यानी 2/√√3 हो जाएगा,
स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे माइनस, यानी tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। साइन 30 का मान कितना होता है सर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है सर। तो थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री प्लस कितना है 30 डिग्री है ना, तो दोनों का बराबर है ना, थीटा की जगह 30 है, चाहे 60 होता दोनों जगह, चाहे 90 होता दोनों जगह, चाहे 360 होता दोनों जगह, लेकिन हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है ना साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन 30 से ना है कि कुछ और था क्वेश्चन में, 30 ही था आना। यहाँ पे देखो सर ये 5 है तो नीचे तो 1 वैल्यू हो गया गुने 1/4 होगा प्लस ये कितना होगा 4 गुने 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 - 1। अच्छा नीचे में एलसीएम कर लो सर, यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा एलसीएम 4 तिया 12। अब देखो सर ये 4 तिया 12 5 तिया 15, देखो 4 तिया 12 3 और 3 5 15 प्लस ये 3 से 12 के बार में 4 और 4 चौक 16 है ना सर, ये कितना होगा 4 चौक 16 आना, 4 चौक कितना होगा ये 16 होगा ना, और 16 चौका कितना सर 16 चौका 64, अब माइनस कितना 1 बराबर कितना होगा सर, ये गौर करना, ये 15 और प्लस कितना होगा 63 बट्टा कितना 12, और इसको सर जोड़ दो तो आपका 5 और 3 8 हो गया सर, 6 1 कितना 7 हो गया, अब बट्टा कितना 12 6 होगा सर, नीचे ऊपर कितना होगा 3 और 9 है ना सर, और कटेगा 3 से 3 तिया 39, और ये कितना 3 दूनी 6 13 तिया 39 है ना आना सर। अब देखो सर ये कितना हो गया 13/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक नो। तो आप देखो सर आज का आपका खत्म हो गया सर टॉप 80 क्वेश्चन का झमेला खत्म है ना सर। अब बच गया साइंस में 100 क्वेश्चन का, और बाकी जो मैंने 5 नंबरिया क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर उसका भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी क्लासेस के जाकर के प्यार आशीर्वाद दो सर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया इसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं सर कि आप सबके सफलता के लिए सर मैंने खून का कतरा बेच दूंगा सर, अपने आप को बेच दूंगा तो भी मुझे सर गर्व होगा मुझ पे, क्योंकि आप सब के प्रति मैंने कुछ भी करने के लिए तैयार हूं सर, क्योंकि आप सब ने मुझे इतना जो प्यार दिया सर, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, इतना कम समय में जो इतना प्यार दिए इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप सब मुझे पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं सर, मेरी पढ़ाई आप सब पसंद करते हैं सर, ये मेरी बड़प्पन है। थैंक यू, लव यू।